हम 2020 में अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया करते थे, पंकज सर केमिस्ट्री वाला जो मेरा यूट्यूब चैनल था, और उसमें मैं लगातार लेक्चर डाल रहा था, ठीक है? क्योंकि उस समय सबको पता है कि ज़्यादा कुछ करने के लिए तो था नहीं, कोविड का टाइम था। तो हमने कहा घर बैठे-बैठे करें क्या? तो अब वही होता है ना कि इंसान को खुजली होती है कुछ करने की। तो हमने कहा घर बैठे-बैठे क्या किया जाए? बोर हो रहे हैं। तो हमने अभिषेक सर को आप लोग जानते होंगे। तो अभिषेक सर और हमारा घर आस-पास ही है, झांसी में। तो अभिषेक सर के घर पे व्हाइट बोर्ड था। व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था अभिषेक सर के घर पे। अभिषेक सर उस समय झांसी में ही पढ़ाते थे। तो मैंने अभिषेक सर से पूछा, मैंने कहा अभिषेक भाई एक बात बताओ, बोर्ड खाली है क्या? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? भाई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी तो आवाज़ आनी चाहिए यार। इनका मतलब क्या होता है? एसडीएन का होता था श्री गणेशाय नमः। वहाँ से शुरू किया था, जो लोग जानते हैं व्हाइट बोर्ड वाले मेरे लेक्चर्स को, उसमें कोने में एसडीएन लिखता था मैं। आ रही ना? हाँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अभिषेक भाई एक बात बताओ, व्हाइट बोर्ड खाली है? कह रहे हाँ भैया एकदम खाली है, लेकिन कुछ क्लासें में लेता हूँ, बाकी खाली रहता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा व्हाइट बोर्ड की जुगाड़ हो गई। अब कैमरा चाहिए। तो मेरे चाचा जी के पास पुराने टाइम का कैमकॉर्डर हुआ करता था, कैमकॉर्डर उन्होंने अपने ज़माने में लिया था। 20-25 साल पहले का कैमकॉर्डर था वो। अब वो कैमकॉर्डर ऐसा था कि उसमें 30 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी और वो फुल हो जाता था। फिर उसका मेमोरी कार्ड निकाल के खाली करना पड़ता था। फिर उसको खाली करो, फिर लगाओ, फिर 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करो। इस तरीके से उस कैमकॉर्डर से बहुत साथ दिया उस कैमकॉर्डर ने। तो उस कैमकॉर्डर को हमने चलाया तो 1-2 महीने के आस-पास हुए होंगे। तो वो कैमकॉर्डर खराब हो गया, क्योंकि बहुत पुराना भी था। अब उससे रिकॉर्डिंग ही ना हो पाया। अब हमने कहा क्या किया जाए? अब कैसे रिकॉर्डिंग की जाए? तो वो कैमकॉर्डर जो है, अब वो खत्म। उसका काम हो गया था, जितना उसको देना था आउटपुट दे दिया था उसने। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, कैसे किया जाए? तो हमने कहा फ़ोन से शूट करते हैं। हमने कहा फ़ोन किसका? मेरे पास तो अच्छा वाला कैमरे वाला फ़ोन ना तब था ना अभी है। कैमरे वाला फ़ोन तो अच्छा नहीं है मेरे पास अभी भी। ठीक है, मतलब अच्छी फ़ोटो नहीं आती, फ़ोन तो ठीक है मेरे पास। तो मैंने कहा क्या किया जाए? तो मेरे चाचा के लड़के के पास फ़ोन था उस समय, क्या सोनी का। तो मैंने कहा लाओ भाई तुम अपना फ़ोन दे दो और हम फ़ोन लगाते हैं, स्टैंड पे लगाएँगे और चालू हो जाएँगे। तो हमने स्टैंड पे फ़ोन लगा करके कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किया। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी तकलीफ वाली बात है। मैंने कहा बेचारे का फ़ोन लगा रहता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका फ़ोन है। तो फिर उसके बाद मैंने उस समय अपनी मैडम से बोला, मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत होती है यार रिकॉर्ड करने में, और आँसू का फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं और बड़ी समस्या है, कैसे करें? तो मैडम ने कुछ बचा रखा था मसाला, सेविंग्स करते हैं ना, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कैमरा दिला देती हूँ, तुम कैमरे से शूट करो। आप सोचो कितने सारे सपोर्ट लगते हैं एक इंसान को यहाँ तक पहुँचने में। आप अभी के पंकज सजेरिया को देख रहे हो, 2020 के पंकज सजेरिया अलग थे, उस समय बहुत समर्थन की ज़रूरत थी हमें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ था नहीं। तो मैडम ने बोला कि हम आपको कैमरा दिला देते हैं, आप शूट करो और बच्चों को रिकॉर्ड करके डालो लेक्चर। तो उन्होंने एक कैमरा मुझे दिलवाया। हाँ, वही एफडी तोड़वाने वाली बात। यस, आप एकदम सही समझ गए। एफडी तोड़वाने वाली बात। जी हाँ, जो बचा के रखते हैं ना एफडी के लिए पैसा भविष्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये वैसे भी अपन शादी के बाद यूज़ करते हैं कहीं न कहीं। तो ये उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह यार, बड़ी अच्छी लड़की है, सपोर्ट करती है। तो मैंने फिर कैमरा लिया, कैमरे से चालू किया और वो सिलसिला जब चालू हुआ, धमाधम डेली मैं सुबह 11 बजे घुसता था अभिषेक सर के रूम में, जहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा